Hello everyone, a very warm welcome to you on Dr. Ranga classes, and today we are here to discuss a very important topic, pollination. So start करते हैं. What is basically a pollination? Pollination क्या होता है कि pollination एक मैकेनिज्म होता है. क्या होता है? एक मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि बेसिकली पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक ऑफ ए पिस्टल. यानी कि इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज नोन एज पोलिनेशन. अब इसकी ज़रूरत क्या है, वाई पोलिनेशन इज नेसेसरी. सो बेसिकली क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं, दैट इज़ पोलन एंड एग इन फ्लावर्स, दे बोथ आर नॉन मोटाइल, यानी कि दे कांट मूव. तो उनको मूव कराने के लिए हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए. उनको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पोलिनेशन. सो उनको पास लेके आना, दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, इज डन बाय पोलिनेशन. सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. बेसिकली क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन 3 टाइप का होता है. वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? वो 3 टाइप हैं ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. कौन कौन से हैं? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. अब व्हाट बेसिकली इज ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी होता है कि पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर. क्या होता है? पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर. ठीक है, मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर. मतलब कि क्या है कि फ्लावर एक ही है, उस फ्लावर के अंदर एंथर भी है, उस फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी है, तो उस फ्लावर के ही एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स है वो सेड होके क्या करेंगे, लैंड कर जाएंगे किस पे, पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर. ठीक है, मतलब क्या है, इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोगैमी और विच मे बी हेल्पफुल फॉर ऑटोगैमी. दीज आर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मतलब क्या होता है कि स्टिग्मा के मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए, कुछ एज मैच्योरेशन होती है. मतलब इस टाइम पे स्टिग्मा क्या है, रिसीव करने लग जाएगा पोलन ग्रेन्स को, और पोलन रिलीज की भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए. मतलब कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है. सेकेंड चीज़ क्या है कि जो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. मतलब क्या है कि जो एंथर है एंड जो स्टिग्मा है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए. तभी तो क्या होगा कि उस एंथर का जो पोलन ग्रेन्स है उसी के पिस्टल पे जाके लैंड करेगा. ठीक है, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोगैमी. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है नीट में भी कि ऑटोगैमी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं. नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोगैमी आर वायोला, आल्सो नोन एज कॉमन पेंसी, ओक्जेलिस, कोमेलिना. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं नीट में. ठीक है, सो इनको याद रखना है. अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन हम क्या करेंगे, फ्लावर को देखेंगे कि कौन से फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी फेवरेबल है, कौन से फ्लावर की ऑटोगैमी फेवरेबल नहीं है. तो टाइप ऑफ फ्लावर्स देखते हैं. हमारे पास बेसिकली 2 टाइप ऑफ फ्लावर हम बोलते हैं कि कौन कौन से टाइप के फ्लावर होते हैं. एक होते हैं कैज़मोगैमस फ्लावर. क्या होते हैं? कैज़मोगैमस फ्लावर. और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर. कैज़मोगैमस फ्लावर्स आर बेसिकली क्या होते हैं, जो दूसरे टाइप के फ्लावर होते हैं, यानी दूसरे टाइप के फ्लावर उनके जैसे होते हैं. मतलब क्या है, उनमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं. क्या होते हैं? एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि सिमिलर टू अदर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. मतलब जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं उनकी बात करें. और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल. मतलब क्या होते हैं? दीज आर क्लोज फ्लावर्स. क्या होते हैं? दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स. और एक क्लोज और इसमें फायदा क्या है, क्लोज और में फायदा है कि इसमें एंथर एंड स्टिग्मा दोनों क्या होंगे, पास होंगे, लाई क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, मतलब क्या इसमें एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू अदर. तो इसका मतलब हमें बेनिफिट क्या है, मतलब फ्लावर का बेनिफिट क्या है एंथर क्लोज, मतलब स्टिग्मा क्लोज होने का, मतलब दे फेवर ऑटोगैमी. मतलब क्या आता है? दे फेवर ऑटोगैमी. दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. मतलब क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सिर्फ ऑटोगैमी होती है एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन.
क्या है, देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन एंड प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन अब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। मतलब क्या है कि अगर पोलिनेटर नहीं होंगे, पोलिनेशन वाले एजेंट्स नहीं होंगे, तो भी इनके अंदर क्या बनेगा, सीड सेट बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं, इसको एक बार समझते हैं किससे, मतलब फोटो समझते हैं, डायग्राम समझते हैं क्या है। देखिए देखिए दिस इज बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या, देखिए देखिए अगर क्या हो, देखिए ये क्या है, फ्लावर सेम है, क्या है, फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे ये लैंड करें, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पे लैंड करें, तो दैट इज ऑटोगैमी। क्या है, दैट इज ऑटोगैमी। ठीक है, तो ये हमने समझना था इसमें। तो देखिए इसमें एग्जांपल दे रखा है, यानी कि एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करना, दैट इज क्या है, दैट इज ऑटोगैमी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोबारा, क्या देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का पोलिनेशन क्या है। नेक्स्ट टाइप का पोलिनेशन है जिटोनोगैमी। क्या नेक्स्ट टाइप का पोलिनेशन, जिटोनोगैमी। तो व्हाट बेसिकली इज जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी होता है कि मतलब इसमें प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, मतलब एक प्लांट पे टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होना, यानी कि एक प्लांट का क्या है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे, मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के कार्पल या पिस्टल पे जाके लैंड करें। ठीक है, दैट इज जिटोनोगैमी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज देखना क्या है कि ये फंक्शनली तो क्या होता है, फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है, मतलब हम देखें कि फ्लावर डिफरेंट है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, मतलब फंक्शनली डिफरेंट है, यानी फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। बट हम देखें कि प्लांट सेम है, मतलब उस फ्लावर में भी जीन्स और दूसरे फ्लावर में भी जीन्स हैं, तो एक ही, मतलब क्या है, दीज आर जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, दीज आर सिमिलर टू ऑटोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोगैमी। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, जीनोगैमी। तो जीनोगैमी क्या होती है, जीनोगैमी बेसिकली इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। मतलब यहाँ पे प्लांट ही डिफर हो गया, मतलब जीन्स भी डिफरेंट है, यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलिनेशन होना है। तो इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी, जो स्टेटमेंट जिन पे मैंने हैशटैग मार्क लगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद रखनी है बिल्कुल। तो इनमें क्या क्या है कि जीनोगैमी बोथ जेनेटिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, फोटो के हेल्प से समझते हैं कि क्या है। देखिए कि इसमें देखते हैं, देखो ये था टाइप 1 ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इसमें देखो प्लांट सेम है, क्या है, प्लांट सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या होना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज जिटोनोगैमी। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन, मतलब इसमें प्लांट ही डिफरेंट है, क्या इसमें प्लांट ही डिफरेंट है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या होना, पोलिनेशन, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन या फिर जीनोगैमी। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया व्हाट इज पोलिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन, व्हाट इज नीड ऑफ पोलिनेशन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, व्हाट इज ऑटोगैमी, व्हाट इज जिटोनोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से आपसे, मतलब बिल्कुल डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझते हैं कि देखिए देखो ये हमारा एक प्लांट, ठीक है, क्या हमारा एक प्लांट, ये है हमारा, मतलब सॉरी एक फ्लावर, ये है दूसरा फ्लावर। ठीक है, अभी देखो अभी ये फ्लावर में है, ये एंथर है इसके सेम फ्लावर के, और ये पिस्टल है या मतलब स्टिग्मा है मतलब सेम फ्लावर का, मतलब इसी के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के पिस्टल पे जाए, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अगर इस फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे जाए, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन, बट इज क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। बट अगर प्लांट ही डिफरेंट है, क्या अगर प्लांट ही डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीनोगैमी। क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। तो नेक्स्ट देखते हैं देखिए ये प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, तो अगर देखो ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उस पे आ जाए तो सेल्फ पोलिनेशन, दैट इज ऑटोगैमी। ठीक है, अगर एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे बट प्लांट सेम है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन बट जिटोनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्लांट डिफरेंट है, एक फ्लावर ऑफ वन प्लांट एंड सेकंड फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, अगर उनके बीच में इंसेक्ट्स की हेल्प से क्या हो,
किसी भी पोलिनेटर की हेल्प से क्या हो, पोलिनेशन हो, दैट इज जीनोगैमी और क्रॉस पोलिनेशन। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज पोलिनेशन, व्हाट इज नीड ऑफ पोलिनेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोलिनेशन, क्यों पोलिनेटर की जरूरत होती है, एंड व्हाट आर द नीड एंड व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ पोलिनेटर, एंड पोलिनेटर्स को क्या बेनिफिट होता है इस पोलिनेशन की प्रोसेस से, इस पोलिनेशन के मैकेनिज्म से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर टुडे and all the very best for your examination. Get ready and be preparing. Thank you very much.